दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 8.8 किलोमीटर ऊंची, सबसे मुश्किल काम है, तो रुक जाइए। पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगह यहाँ नहीं है, बल्कि समुद्र से लगभग 36,000 फीट यानी कि 11 किलोमीटर नीचे है, जहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि आपका शरीर बिल्कुल चपटा हो जाएगा और फट जाएगा। मिलिए दुनिया के ऐसे डेडली डार्क जोन से जहाँ सूरज की रोशनी आज तक नहीं पहुंची और जहाँ रहते हैं ऐसे जीव जो आपको आम दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 सबसे गहरी खाइयों के बारे में, जो समुद्र के नीचे स्थित है। ये खाई या फिर जिसको ट्रेंच भी कहते हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ठीक से समझ लीजिएगा। इस लिस्ट की शुरुआत हम करेंगे 10वें नंबर पर दक्षिण सैंडविच खाई के साथ, जिसको साउथ सैंडविच ट्रेंच भी कहा जाता है। ये जो है आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह, यहाँ पर एक द्वीप समूह है, उसके पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेगी। ये जो खाई है, ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गहरी खाई है और अटलांटिक की दूसरी सबसे गहरी खाई है। इसका जो अधिकतम गहराई वाला बिंदु है वो लगभग 27,651 फीट गहरा है, मतलब 8,270 मीटर गहरा। खास बात यह है कि ये जो क्षेत्र है ये बेहद सक्रिय ज्वालामुखीय गतिविधियों से घिरा हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर इतने सारे ज्वालामुखी हैं, इतनी सारी ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती है, जिससे कि ये एरिया बड़ा खतरनाक हो जाता है। साथ ही यहाँ पर शक्तिशाली भूकंप भी आते रहते हैं नीचे की तरफ। यही कारण है कि ये अध्ययन करने के लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्गम और बहुत ही कठिन क्षेत्र है। बड़ा ही डिफिकल्ट है यहाँ पर स्टडी कर पाना। तो इस जगह को आपको याद रखना है, दक्षिण सैंडविच खाई। इसके बाद 9वें नंबर पे आती है याप खाई या फिर याप ट्रेंच। ये जो है आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में, यानी कि जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन आपको नजर आएगा, यहाँ पर वेस्टर्न खाई के दक्षिण पूर्व में पलाऊ और माइक्रोनेशिया के याप द्वीप के पूर्व में नजर आएगी। ध्यान से समझ लो कि पलाऊ और माइक्रोनेशिया में एक याप द्वीप है, उसके जस्ट पूर्व में ये स्थित है, इसलिए इसको याप खाई कहा जाता है। इसकी जो अधिकतम गहराई है वो लगभग 27,976 फीट है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो प्रशांत प्लेट के फिलीपींस सागर प्लेट के नीचे धंसने से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि जो प्रशांत प्लेट है वो फिलीपींस सागर प्लेट के नीचे धंसी हुई है, जिसकी वजह से ये हिस्सा निर्मित हुआ है। तो इसे आपको याद रखना है। तो ये हो जाती है याप खाई। याप खाई के बाद आती है प्लूटो रिको ट्रेंच। ये जो है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको और अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स के उत्तर में कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ध्यान से समझ लो कि ये कैरेबियन सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, इनके बीच में मौजूद है। ये जो पूरा एरिया है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, तो इसे आपको ध्यान देना है। इसकी जो अधिकतम गहराई है वो लगभग 28,232 फीट है, मतलब सबसे गहरा बिंदु ये जाता है, इसे याद रखना है। अब सवाल उठता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जो उत्तर अमेरिका की प्लेट है, और कैरेबियन प्लेट है, उसके जटिल टकराव की वजह से ये खाई बनी है, तो इसे याद रखना है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े भूकंप और सुनामी आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दो प्लेटें हैं, कभी भी भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, ज़रा सी हरकत भी हुई तो इसे याद रखना है। यहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण असमानताएं देखने को मिलेंगी, मतलब कई जगहों पर ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है और कई जगह पर थोड़ी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा ही होता है, तो इसे आपको देखने की ज़रूरत हो जाती है। तो ये हो जाती है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसके बाद 7वें नंबर पे आती है जापान खाई, जिसको जापान ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर आपको जापान का होन्शू और होकाइडो द्वीप दिखेगा। उसी के पूर्वी तट पर समानांतर रूप से ये मौजूद है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसकी जो अधिकतम गहराई है वो लगभग 29,527 फीट है, ध्यान देने वाली बात है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण भी प्लेटों की वजह से ही हुआ है। जो प्रशांत प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धसी, तब जाकर के ये बनी है। यूरेशियन प्लेट के अंदर भी ये जो ओखोत्सक सागर वाला हिस्सा है, ओखोत्सक सागर प्लेट है, उसके नीचे धसी है प्रशांत प्लेट, जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है जापान खाई का। याद रखने वाली बात है। दो प्लेटें आपस में धसी हुई है, तो ये क्षेत्र भी बड़े भूकंप और सुनामियों की दृष्टि से अत्यधिक खतरनाक है। अब जाहिर सी बात है, जापान की बात हो रही है तो यहाँ पर तो 4 प्लेटें हैं, आपको पता है। 2 प्लेट की तो क्या बात मैं करूँ, 4 प्लेटें हैं। अब जब भी थोड़ी सी भी हलचल होती है तो बड़े बड़े भूकंप यहाँ आ जाते हैं। 2011 में यहाँ पर टोहोकू भूकंप आया था, जो कि लगभग 9 से 9.1 की तीव्रता का था। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सुनामी भी इसी खाई की वजह से उत्पन्न हुई थी। मतलब यहाँ जो सुनामी आई थी जापान के अंदर, वो भी इसी खाई की वजह से आई थी, जापान खाई की वजह से। तो इसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद इसी से जुड़ी हुई एक और खाई आती है 6वें नंबर पे, जो कि है इजू ओगासावारा खाई।
ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान का जो होन्शु द्वीप है उसके दक्षिण पूर्व में ओगासावारा बेनिन के अंदर इसको पाया जाता है। वहाँ पर द्वीप है, उसके पूर्व में पाया जाता है। कई लोग इसको जापान की खाई का, जो जापान खाई है, उसका दक्षिणी विस्तार भी मानते हैं। इसका जो अधिकतम गहराई वाला बिंदु है वो लगभग 32,087 फीट गहरा है। और जब प्रशांत प्लेट फिलीपींस सागर प्लेट के नीचे धसी, उसके धसने की वजह से इस खाई का निर्माण हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भूकंपीय रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र है ये। 2011 में जो टोकोहू भूकंप आया था और सुनामी आई थी, उसके लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार ये खाई भी है। हालांकि ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर नुकसान जो है वो जापान खाई की वजह से हुआ था, लेकिन इसे भी आपको याद रखना है। तो दोनों आसपास है, याद रह जाएंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे आती है केरमाडेक खाई या फिर केरमाडेक ट्रेंच, जो कि आपके न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में ये स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर। विशेषता ये है कि इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो लगभग 32,963 फीट नीचे जाता है, यानी कि 10,000 मीटर से भी ज़्यादा गहरी ये खाई है। ये जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे धंसने की वजह से बनी थी और ये एक बिल्कुल लंबी और सीधी खाई है। यहाँ पर आपको बहुत सारे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। विशेषकर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा जीव है जिसका नाम है एम्फी फॉट्स, ये यहाँ पर पाया जाता है और बहुत सी मछलियों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो केरमाडेक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है 4थे नंबर पर कुरील कमचटका खाई। ये जो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। रूस का जो कमचटका प्रायद्वीप है उसके पास एक कुरील द्वीप समूह है, उसके पूर्व में ये स्थित है। इसकी जो गहराई है वो लगभग 34,449 फीट तक जाती है। काफ़ी गहरी खाई हो जाती है ये जो है प्रशांत प्लेट के ओखोत्सक सागर प्लेट के नीचे दबने से बनी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखियों के लिए बहुत सक्रिय माना जाता है। 1952 में एक बड़ा ही भयानक भूकंप आया था 9 मैग्नीट्यूड का, कमचटका भूकंप जिसको कहते हैं, वो इसी खाई की वजह से आया था। तो इसे आपको याद रखना है, कुरील कमचटका खाई। इसके बाद 3रे नंबर पे आती है आपकी गैलाथिया गहराई, जिसको गैलाथिया डेप्थ के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 34,580 फीट गहरी है और फिलीपींस खाई के पूर्व में ये स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर। अभी मैंने आपको फिलीपींस खाई बताई थी, उसके बिल्कुल पूर्व में ये मौजूद है। 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये है कि जब फिलीपीन सागर की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब जाकर के ये खाई बनी, और दूसरा ये है कि डेनिश अन्वेषण जहाज गैलाथिया के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो सवाल बन सकता है कि किस जहाज के नाम पे इसका नाम पड़ा है, तो आपको गैलाथिया याद रखना है। दूसरा ये है कि भूकंप और सुनामी के लिए बहुत संवेदनशील एरिया है, जितना गहरा होगा उतना ज़्यादा संवेदनशील होगा, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद 2रे नंबर पे आती है टोंगा खाई, जो कि लगभग 35,702 फीट गहरी है। ये जो आपका दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ये मौजूद है, न्यूजीलैंड के उत्तर के अंदर। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई है और दुनिया का सबसे तेज प्लेट अभिसरण क्षेत्र यहीं पर मौजूद है। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रशांत प्लेट है वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे बहुत तेजी से धस रही है यहाँ पर, तो सबसे तेज प्लेट अभिसरण क्षेत्र इसे ही कहा जाएगा। इसकी गतिशीलता के कारण यहाँ पर गहरे भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती रहती हैं, बहुत आम है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है बहुत तेज़ी से यहीं पर फटते हैं, टोंगा खाई के अंदर। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद पहले नंबर पे आती है दुनिया की सबसे गहरी खाई, जो कि गहरी चुनौती या फिर चैलेंजर डीप के नाम से मशहूर है। मैरियाना खाई के अंदर ये मौजूद है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के बिल्कुल पूर्व के अंदर। विशेषता यह है कि ये लगभग 36,197 फीट गहरी है, यानी कि 11 किलोमीटर गहरी है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम पनडुब्बियां जो कि खाली थी या फिर कुछ एक लोगों के साथ भी गई थी, बहुत ही कम पनडुब्बियां नीचे तक पहुंची हैं और वापस आई हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रति इंच के ऊपर लगभग 8 टन का दबाव होता है। कितना? 8,000 किलो का दबाव होता है। अब इतना जो दबाव है हमारा शरीर तो नहीं झेल सकता है, फट जाएगा, चपटा हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर लोग नहीं जा सकते। यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा दबावपूर्ण, अंधेरा और ठंडा होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही छुपे हुए जीव यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि एम्फीपॉड्स यहाँ रहते हैं, जेनेफियोफोर्स यहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पर जीवित रहते हैं। ऐसे जीव जो दबाव के अंदर जीने के आदी हो जाते हैं। तो मानव रहित जगह है ये, बहुत ही कम लोग यहाँ पहुँचे हैं, बहुत ही कम स्टडी यहाँ की हुई है, तो इस जगह को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं दुनिया की 10 सबसे गहरी खाइयाँ। आई होप आपको समझ में आई होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बावजूद इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।